Hello friends, welcome in our class English by S.P. स्वामी। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स और ये फोनेटिक्स की हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोनेटिक सिंबल्स, जिसमें हमने कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स और वाउल फोनेटिक सिंबल्स पढ़े थे, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में हम फोनेटिक्स में कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स और वाउल फोनेटिक सिंबल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोनेटिक्स, इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स, जिनकी संख्या 24 है। कॉन्सोनेंट्स आर डिफाइंड इन 3 टायर सिस्टम्स। कॉन्सोनेंट्स को 3 टायर सिस्टम्स के द्वारा डिफाइन किया गया है। 3 टायर मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली के द्वारा इनको डिफाइन किया गया है। देखिए, इसमें पहला है प्लेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर्टिकुलेशन। कॉन्सोनेंट को उच्चारण करने का प्लेस क्या है? आर्टिकुलेशन मीन्स उच्चारण करना। कॉन्सोनेंट को उच्चारण करने का प्लेस कौन सा है? मैनर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर्टिकुलेशन। कॉन्सोनेंट को उच्चारण करने का तरीका क्या है, किस मैनर से हम उनको आर्टिकुलेट करते हैं। थर्ड है वॉइस्ड और वॉइसलेस, वॉइस के आधार पे कि कौन से कॉन्सोनेंट हैं, कौन से कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं जो वॉइस्ड है और कौन से ऐसे हैं जो वॉइसलेस है। ये 3 टाइप है, इनको हम अब डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए, पहला है प्लेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर्टिकुलेशन। कॉन्सोनेंट सिंबल्स को आर्टिकुलेट करने के प्लेस कौन कौन से हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए, पहला है बाइलेबियल्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से उठा के क्वेश्चन हूबहू आ सकता है। विच कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स इज बाइलेबियल, तो इनमें से उठा के है वैसे के वैसे एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको ध्यान से देखिए। पहला है बाइलेबियल्स। बाइलेबियल्स जिनमें 2 लिप्स, दोनों लिप का यूज किया जाता है, दोनों होठों का यूज किया जाता है। और इनमें फोनेटिक सिंबल कौन कौन से आते हैं? प, ब, मैं, व। इसमें 4 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स आते हैं बाइलेबियल्स में। दूसरा देखिए लेबियोडेंटल। इसमें लोअर लिप, नीचे वाले होठ एंड अपर टीथ, ऊपर वाले दांतों के कॉम्बिनेशन से इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे फ, व। इसमें 2 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स हैं। तीसरा देखिए डेंटल। डेंटल में 2 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स आते हैं, थ, द। इसमें ओनली अपर टीथ, हमारी टंग है, केवल अपर टीथ पे स्पर्श होती है, जिस कारण इनकी ध्वनि है वो प्रोड्यूस होती है। अगला देखिए एल्वियोलर। एल्वियोलर को हिंदी में कहते हैं वर्त से। हालांकि ये अपने तालव्य का अग्रभाग होता है, जहां पर हमारी टंग है वो टच होती है और वहीं से इनकी जो ध्वनि है वो प्रोड्यूस होती है। देखिए एल्वियोलर में कौन कौन से आते हैं? इसमें 6 कॉन्सोनेंट सिंबल्स है। ट, ड, स, ज, ल, न। इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं हम। टीडी से जलन, टीडी से जलन, इसके द्वारा आप याद कर सकते हो इसको। ट, ड, स, टीडी से ज, ल, न, जलन। इस ट्रिक के द्वारा आप ये लर्न कर सकते हो कि एल्वियोलर में कौन कौन से कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स आते हैं। अगला देखिए पोस्ट एल्वियोलर। पोस्ट एल्वियोलर में केवल 1 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स आता है, र। अगला देखिए प्लेटो एल्वियोलर। प्लेटो एल्वियोलर में 4 सिंबल्स आते हैं। देखिए स, ज, च, ज, ये 4 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स आते हैं पोस्ट एल्वियोलर में। अगला देखिए प्लेटल।
प्लेटल में केवल एक फोनेटिक सिंबल आता है, वो है ये। प्लेटल होता है तालव्य, इसमें हमारी टंग है वो हमारे तालु के टच होती है, स्पर्श होती है, फिर इस सिंबल की ध्वनि प्रोड्यूस होती है ये। अगला देखिए वेलर। वेलर को हिंदी में कहते हैं कंठे। इसमें 3 फोनेटिक सिंबल हैं, मैं न अंगय, मैं न अंगय, और इनकी जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है। अगला देखिए ग्लोटल। ग्लोटल में एक फोनेटिक सिंबल है। ग्लोटल होता है कंठ द्वार, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं है, अंदर से इसकी ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ये हमने प्लेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें इनके 9 प्लेस दे रखे हैं। पहला है बाइलेबियल, जिसमें 4 कॉन्सोनेंट सिंबल आते हैं, प ब म ब। दूसरा है लेबियोडेंटल, जिसमें 2 फोनेटिक सिंबल आते हैं, फ व। तीसरा है डेंटल, दंतव्य, जिसमें 2 फोनेटिक सिंबल आते हैं, थ और द। चौथा है एल्वियोलर, इसमें 6 फोनेटिक सिंबल आते हैं, 6 फोनेटिक कॉन्सोनेंट सिंबल आते हैं, ट ड स ज ल न। टीडी से जलन, इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। अगला है पोस्ट एल्वियोलर, इसमें केवल एक कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आता है, र। अगला देखिए प्लेटो एल्वियोलर, इसमें 4 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आते हैं, श ज च ज। अगला देखिए पैलेटल। प्लेटल में केवल एक कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आता है, ये। अगला है वेलर। वेलर में 3 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आते हैं, मैं न अंग। और लास्ट है ग्लोटल। ग्लोटल में एक कॉन्सोनेंट सिंबल आता है। तो आप इनको अच्छी तरह से बाय प्रैक्टिस लर्न कर सकते हो, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। और पीछे की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड की एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी सेकंड टाइप, मैनर ऑफ कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन। देखिए मैनर ऑफ कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन, कॉन्सोनेंट को आर्टिकुलेट करने का मैनर क्या है। देखिए इसमें पहला है प्लोसिव। प्लोसिव, प्लोसिव का हिंदी अर्थ होता है स्पर्श। ये स्पर्श ध्वनि निकालने वाले व्यंजन है, जिसमें प्लोसिव में 6 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आते हैं, प ब ट ड क ग, पब टड कग। ऊपर के 3 पैर आते हैं जो प्लोसिव में आते हैं। सेकंड है इसमें एफ्रिकेटिव। एफ्रिकेटिव में 2 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आते हैं, च ज। और ये आपको लर्न करना है ऐसे कि एफ्रिकेटिव में कौन कौन से सिंबल आते हैं, प्लोसिव में कौन कौन से सिंबल आते हैं और कितने सिंबल आते हैं। अगला देखिए फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव में 9 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आते हैं। देखिए थ व, थ द, स ज, स ज है। अब इनको आप पैर से लर्न कर सकते हैं, फ व, थ द, स ज, स ज है। ये फ्रिकेटिव में आते हैं। अगला है नेजल, इसे अनुनासिक कह सकते हैं, जिसमें नाक से बोला जाएगा इनको, मैं न अंग। तो नेजल में 3 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आते हैं। अगला देखिए लेटरल। लेटरल को हिंदी में कहते हैं पार्श्विक, जिसमें 1 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल आएगा, ल। अगला देखिए अप्रोक्सीमेंट, जिसमें 3 सिंबल है, जिसमें एक है फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट, जिसकी संख्या 1 है, वो है र। और सेमी वाउल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेमी वाउल्स कितने हैं कॉन्सोनेंट्स में, वो 2 हैं, ये और वह, ये सेमी वाउल्स कहलाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। हाउ मेनी सेमी वाउल्स इन कॉन्सोनेंट्स। तो एक बार और देख लेते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में। प्लोसिव, प्लोसिव में 6 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है, पब टड कग, पब टड कग। एफ्रिकेटिव, एफ्रिकेटिव में 2 फोनेटिक सिंबल है, च ज। फ्रिकेटिव में 9 फोनेटिक सिंबल्स है, थ व, थ द, स ज, स ज है। नेजल में
3 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है मैं न अंग। लेटरल में 1 कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल है ल। अप्रोक्सीमेट में 3 कॉन्सोनेंट सिंबल है जिसमें फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट एक है र और सेमी वाउल्स है 2 ये व। अब जो थर्ड टाइप है वॉइस की, वॉइस्ड और वॉइसलेस कौन कौन से कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स है उनको पढ़ेंगे। हालांकि ये मैं आपको पहले वाली क्लास में अच्छी तरह से बता चुका हूं और इसमें भी देख लीजिए आप। इसमें वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से देखिए। इसमें वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स है 9 और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स है 15। तो इसको लर्न करने का तरीका मैंने पहले वाली क्लास में बताया था, वैसे ही आपको यहाँ लर्न करना है। इसमें जो मैंने पहले वाली क्लास में पैर बताए थे, पैर के हिसाब से रखना है। इसमें ऊपर वाला, पैर के ऊपर वाला जो सिंबल है वो तो वॉइसलेस है और पैर में नीचे वाला जो सिंबल है वो वॉइस्ड है। तो पैर वाइज लिखिए आप इसको। तो मैंने लिखा है यहाँ प ब ट ड क ग फ व थ द श ज श ज च ज। ये 16 सिंबल हो गए। अब 16 सिंबल में पैर में ऊपर वाला तो वॉइसलेस है और नीचे वाला वॉइस्ड है। तो प ट क फ थ स च और है, ये तो हो गए वॉइसलेस। और वॉइस्ड में ब ड ग व द ज ज ज, ये हो गए वॉइस्ड। अब विदाउट पैर वाले भी वॉइस्ड में आते हैं मैं न अंग य र ल व, ये भी वॉइस्ड में आएंगे। तो वॉइस्ड के कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल हो गए 15 और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स है 9। ये हमने कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स की 3 टायर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि इसमें एकदम से एज इट इज उठा करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। और यदि आपने इनको अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा, गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आइए पढ़ते हैं वाउल फोनेटिक सिंबल्स जिनकी संख्या होती है 20। वाउल्स को 2 भागों में बांट दिया है। इसमें मोनोफ्थोंग्स है 12 है और डिप्थोंग्स है 8। मोनोफ्थोंग्स को हम प्योर वाउल साउंड और वोकोइड्स भी कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी प्योर वाउल साउंड्स इन वाउल फोनेटिक सिंबल्स, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। और हाउ मेनी वोकोइड्स इन वाउल फोनेटिक सिंबल्स, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मोनोफ्थोंग्स को प्योर वाउल साउंड कहते हैं और वोकोइड्स भी मोनोफ्थोंग्स को ही कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में कॉन्टॉइड्स, इसको हम कॉन्टॉइड्स और ग्लाइड्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, डिप्थोंग्स को हम कॉन्टॉइड्स और ग्लाइड्स कहते हैं। ये जो नेम है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। नीचे देखिए, मोनोफ्थोंग्स में शॉर्ट वाउल है 7 और लॉन्ग वाउल है 5 और डिप्थोंग्स में ऑल आर लॉन्ग वाउल्स, डिप्थोंग्स सारे लॉन्ग वाउल्स होते हैं। अब देखिए यहां मैंने मोनोफ्थोंग्स के सारे सिंबल लिख दिए। इसमें आपको बता देता हूं कि लॉन्ग वाउल्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट कौन कौन से हैं। देखिए जिनके आगे 2 डॉट लिख रखी है ये सारे के सारे लॉन्ग वाउल्स है। ई, ओ, आ, उ, ए, ये सारे लॉन्ग वाउल है। बाकी जो 7 है वो शॉर्ट वाउल है और डिप्थोंग में सारे के सारे क्या है, लॉन्ग वाउल है। अब देखिए एक बार अपन इन सिंबल्स को पढ़ लेते हैं ताकि आप के लर्न करने में भी सुविधा रहेगी। देखिए पहला मोनोफ्थोंग्स फोनेटिक सिंबल है ई, ई, ए, ऐ, ओ, आ, उ, ए। इस प्रकार की इनकी ध्वनि रहेगी जो हिंदी में मैंने आगे लिख रखा है इनको स्वर। अगला देखिए डिप्थोंग से रिलेटेड। डिप्थोंग में एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। पहला डिप्थोंग है ए, आई,
ओई, औ, औ, इए, उए, ए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको लर्न हो जाएंगे। फिर इसमें देखिए ए, आई, ओई, औ, औ, ये जो 5 डिप्थोंग है इनको क्लोजिंग डिप्थोंग्स कहते हैं। ध्यान में रखना है कौन कौन से 5 जो मैंने लिए हैं इनमें ए, आई, ओई, औ, औ, ये क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं। और इए, उए, ए, ये सेंट्रल डिप्थोंग्स हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यदि ये आपके एकदम से अच्छी तरह से लर्न है तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। अब इसके बाद वाली क्लास में हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और उसमें जो प्रीवियस एग्जाम्स के ओल्ड पेपर्स हैं उनमें जितने भी फोनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए इस क्लास से और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। आई होप इस क्लास में जो हमने कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स और वाउल फोनेटिक सिंबल्स का डिटेल में इनकी जो टाइप्स पढ़ी है वो आपके समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी वेरी केयरफुली। थैंक्स अ लॉट।